जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि हमने आपसे एक वायदा किया है कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस में जीरो से हीरो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बस आपका डेडिकेशन चाहिए। और मैंने बार बार यह कहा है कि हम भीड़ के लिए लर्निंग कंटेंट नहीं लेकर आते। जो भी हम चर्चा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग कंटेंट है। नो बाय सेल और रिकमेंडेशन। इसके तर्ज पर आपको कोई भी निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो 100% पूंजी डूब जाएगी। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और ऊपर दोनों तरफ पट्टी चल रही है उसको भी पढ़ते रहें। गाइस, कुछ समय पहले ही हमने आपको कहा था कि हमारा निफ्टी मेटल पे जो 12,000 का टारगेट था, जब निफ्टी मेटल मार्च और अप्रैल में बॉटम बनाया था, और वहां पर हमने निफ्टी मेटल पर एक चर्चा करी थी कि आने वाले 2 सालों में निफ्टी मेटल 12,000 से लेकर 12,400 के जोन को आने वाले 2 सालों में टच कर सकता है। लेकिन 2 साल तो मारो गोली, इसने 10 महीने में कर लिया। ठीक है, मार्च से मार्च 12 महीने में इसने हमारे टारगेट को हिट किया। हमने ये कहा था कि 12,400 के आसपास जब निफ्टी मेटल आएगा तो चरम पर इसकी सोशल मीडिया पे हल्ला होगी कि मेटल इंडेक्स देखो, मेटल इंडेक्स देखो, मेटल इंडेक्स देखो। और जब लिफोरिया में हर कोई मेटल मेटल चिल्लाएगा उस समय मेटल हिट हो जाएगा। फिर से सुनो, उस समय मेटल हिट हो जाएगा। वो सोशल मीडिया इंडिकेटर होता है। हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया इंडिकेटर जब 12,000 के आसपास निफ्टी मेटल जाएगा तो हर कोई निफ्टी मेटल चिल्लाएगा। और निफ्टी मेटल को आप जाकर देख लो, निफ्टी मेटल में डबल टॉप भी बन चुका है डेली चार्ट पे। ये डबल टॉप को मारो गोली। जब निफ्टी मेटल यहां से ये तेजी से भागा था, गाइस ध्यान से देखो, निफ्टी मेटल जब यहां पे तेजी से भागा था, हमारा टारगेट डन हुआ था 12,400 का। तब भी हमने आपको कहा था हमारा टारगेट निफ्टी मेटल पे जो 2 साल का था वो डन हो चुका। और अब सोशल मीडिया में हर कोई हो हल्ला मचाएगा, निफ्टी मेटल निफ्टी मेटल निफ्टी मेटल करेगा। हमने आपको कहा था। हम जो भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं लॉजिक के साथ कर रहे हैं, जिसमें हम 100% टाइम फेल हो सकते हैं, 100% टाइम हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है, 100% टाइम हमारी चार्ट स्टडी गलत हो सकती है। इस बात को अपने मगज में भैजे में जरूर रखें। तो निफ्टी मेटल हमने यहां पर जब भागा था तब भी आपको कहा था निफ्टी मेटल में लिफोरिया शुरू हो रहा है और निफ्टी मेटल अब हिट हो रहा है। जो स्मार्ट लोगों ने मार्च और अप्रैल में निफ्टी मेटल के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया होगा वो लिफोरिया में बच्चों को बेचेगा, क्योंकि निफ्टी मेटल में एक स्मार्ट लोगों का टारगेट हिट हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी मैं अभी बताता हूं। जब आपको हमने बता दिया है कि हम आपको टेक्निकल में जीरो से हीरो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइक और कमेंट जरूर ठोको ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इस तरीके की लर्निंग कंटेंट लेकर आते रहें, जिससे आप समझ पाएं कि चार्ट में साइकोलॉजी को कैसे ऑब्जर्व करते और तुक्का कैसे लगाते। 3 दिन पहले हमने आपको कहा था कि सिल्वर और गोल्ड खतरे की घंटी बन चुकी है, फॉर्मो में जोन में एंट्री कर चुका, और सेम डे उसी समय 2 घंटे के बाद वो सब गिर गए। गिरने दो, तुक्का था, गिर गया। हमने तो वहां पे ये देखना चाहा कि ऊपर का हमें नहीं लेना है भैया, ऊपर का हमें नहीं लेना। अब फोमो हो रहा है, फोमो। एक बार ऊपर गया, गिरा के फिर जो बढ़ाया वो फोमो था। और उस फोमो में भी निफ्टी ने गोल्ड ने 24% ऊपर गया। 24%, 1,38,000 का जोन याद है क्या? जाकर पुराना वीडियो देख लो। VMA था क्या था वहां से 24% वापिस गोल्ड भागा था गोल्ड। और जैसे ही वहां फिर से गोल्ड बच्चों को नजर आया, हमने देख लिया कि बच्चों को गोल्ड पे नजर आ रहा है, सिल्वर नजर आ रहा है और सिल्वर गोल्ड गिर गया। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में जीरो से हीरो आपको टेक्निकल एनालिसिस में बनाने के लिए शेयर किया है, जाकर चेक कर लो। हमने यहीं पर जब लिफोरिया हुआ तब कहा था कि हमारा टारगेट निफ्टी मेटल पे डन हो गया। उसका लॉजिक क्या है, सिंपल समझो। और जब यही निफ्टी मेटल, ध्यान से सुनना, और जब यही निफ्टी मेटल तांडव कर रहा था, त्राहिमाम कर रहा था 8,000 7,900 के जोन पे, हमने कहा था कि निफ्टी मेटल में बॉटम बन गया है, निफ्टी मेटल में बॉटम बन गया है। एक बार बोला था, जाकर मार्च और अप्रैल के ट्वीट्स देखो, चार्ट देखो, पता चलेगा। यहां पर हमने इस जगह भी कहा था निफ्टी मेटल अपने नियर टू इसमें बॉटम पे है। उसके बाद ट्रम्प चाचा ने आया, उंगली किया, बॉटम पे है, तो यही इसका बॉटम था। 8,000 पे हमने आपको निफ्टी मेटल पर कहा था बॉटम बन गया है। और ये लॉजिक के साथ चार्ट पर एक आने वाले समय के लिए टारगेट प्रोजेक्ट किया था। वो टारगेट आने वाले 2 सालों के लिए था, वो भी हिट हो गया। और हमने उस समय कहा था कि जब वो टारगेट हिट होगा तो चरम सीमा पर सोशल मीडिया में ल्यूफोरिया होगा, हर कोई उसकी चर्चा करेगा और सब कोई मेटल करेगा, और उस समय स्मार्ट मनी निकल लेगा, वो चिपका देगा रिटेलर को, और मेटल फिर ठंडा होने के लिए जाएगा। इसमें पहले कुछ 15 दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी मेटल ठंडा होने जा रहा है। तो गाइस, निफ्टी मेटल में यहां अर्ली संकेत मिल चुका है कि निफ्टी मेटल ठंडा हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, निफ्टी मेटल जब तक 12,500 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करता है, ऊपर नहीं जाएगा।
फिर से सुनो, जब तक निफ्टी मेटल 12,500 के ऊपर महीने की क्लोजिंग पे क्लोज नहीं करता है, अच्छे से ऊपर नहीं जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी मेटल पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मंथली पे जाएंगे तो ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा मंथली पे। यहां पे देखो प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन। अब समझो कि प्राइस रिजेक्शन एग्जैक्ट हमारे उस 12,400 के लेवल के आसपास ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या टेक्निकल चार्ट पे कोई ऐसी टेक्निक्स थी जिसमें आने वाले 2 साल में वो टारगेट डिसाइड किया गया और इसको समझाया पकड़ा गया कि ये बॉटम है? जी हाँ, बॉटम है। ये पकड़ा कैसे गया? इसके पकड़ने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही सीक्रेट टूल है। वो टूल हमारी यूएसपी है। जब तक सोशल मीडिया में उसके बारे में कोई नहीं बताएगा, हम भी नहीं बताएंगे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में किसी को नहीं पता था, कोई नहीं बताता था, लेकिन कुछ लोगों ने बताना चालू किया तो हमने भी सोशल मीडिया में बताना चालू कर दिया। क्योंकि हम पीछे क्यों रहे? वो चीज़ें तो हमें भी बहुत पहले से पता थी, लेकिन जो पब्लिक को नहीं पता वो हम पब्लिक को नहीं बताने वाले हैं। समझ में आ गया? वो सब चीज़ें हम ट्रेनिंग में, अपने ट्रेनिंग में लॉजिक के साथ उसकी चर्चा करते हैं। तो निफ्टी मेटल में भी बॉटम बना था 8,000 पर, 7,900 पर। बार बार हमने इस पे भी वीडियो बनाकर डाला था कि प्रबल संभावना निफ्टी मेटल पे बॉटम बन गया और जब 12,000 या 12,400 का जोन आएगा उस समय लिफोरिया होगा, हर कोई मेटल मेटल चिल्लाएगा। और ये भी कहा था जब सिल्वर और गोल्ड में मेटल में टॉप बनेगा, मेटल ठंडा होगा तो मेटल इंडेक्स भी गिरना शुरू कर देगा। तो सिल्वर और गोल्ड पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टॉप बन चुका है। अब वो समय के साथ करेक्शन के दौर पे जाएगा, टाइम पास करेगा लंबे समय के लिए। वो कहीं ना कहीं हो सकता है टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन में जाएगा। जो रिटेलर लिफोरिया में घुसा उसको रुलाएगा, जो इन्वेस्टर था बेचारा टॉप में आके एंट्री करता और बॉटम पे बेचना वो रोएगा और पहले खरीद लेकर 80% टाइम इंतजार नहीं करता है वो जो है वो भी रोएगा। जो चढ़ती हुई गाड़ी में जब लोग तेजी से भाग गया ऊपर जाकर पकड़ने का प्रयास करता है कि और 10 टका 20 टका हमको मिल जाए, वैसा लोग इस बाजार में हमेशा परेशान रहता है। तो निफ्टी मेटल गोल्ड और सिल्वर में बनेगा टॉप, निफ्टी मेटल में बनेगा टॉप, क्योंकि वो भी मेटल ये भी मेटल। तो हमने बार बार अलर्ट किया था कि निफ्टी मेटल में जो है हमारा टारगेट डन हुआ, हिट हो गया। अब समझो वो टारगेट कैसे और क्यों समझने की जरूरत है। गाइस ध्यान से सुनो, वीडियो थोड़ा लंबी होती है क्योंकि हम सिर्फ 1% लोगों के लिए जो सीखना समझना चाहते हैं और ओपन माइंडेड है, लर्निंग माइंडसेट वाले हैं, उनके लिए शेयर करते हैं। बाकी 99% जनता तुम कहीं और जाओ और यूट्यूब का ज्ञान देखो, हेड एंड शोल्डर्स पे टन कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ तुम खेलो, ठीक है? कोई नहीं। देखो वीकली का चार्ट है, प्राइस को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। जैसा कि हमारा बॉटम बना यहाँ पर बना बॉटम, यहीं पे बना मान लो, हम इसी को मानते चलो। देन हमने इसको इस हाई पर प्लॉट कर दिया। ये जो है ये हमारा पोटेंशियल टारगेट, सिंपल। यहां से यहां अगर आप करोगे तो यही आएगा, ये ना। देखो यहां से हमने क्या बोला, यहां पे बना बॉटम, इसको यहां पे उठाया, इसको यहां पे चिपका दिया, इसको यहां पे यहीं पे चिपका दो। एग्जैक्ट 12,400 यहीं तो लाया था 12,400 जब यहां पे था एग्जैक्ट इसी तरीके से निफ्टी मेटल में। और इसी तरीके से आपको अगले 2 सालों में निफ्टी मेटल 12,000 जा सकता है, 12,400 जाएगा, ये हमने संभावना जताई थी। और मार्च और अप्रैल में जब हमने ये संभावना जताई थी, जाकर खोज लो, हमारे ट्विटर पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, हो सकता है निफ्टी मेटल का वीडियो भी अवेलेबल हो। और उस समय यही कहा था, जब निफ्टी मेटल 12,400 या 12,000 के आसपास जाएगा, सोशल मीडिया में हर कोई निफ्टी मेटल मेटल चिल्लाएगा, हर कोई मेटल मेटल करेगा और उस समय मेटल हिट हो जाएगा, वहां सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हो जाएगा। सिंपल, सोशल मीडिया इंडिकेटर बहुत पावरफुल होता है। देन यहाँ पर आप देखें सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ, यहाँ पे लिफोरिया किया, लोगों को बोला अरे भैया मेटल 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 पकड़ो। और दूसरी बार यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन और अब ब्रेकडाउन शुरू। अब असली हो हल्ला कब मचेगा, सुनो, असली हो हल्ला तब बचेगा जब ऐसी कैंडल मंथली की यहाँ पर क्लोज इस कैंडल के नीचे होती है। मतलब जैसे ही 11,100 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी मेटल क्रैक करता है, जो अभी नियर बाय सपोर्ट है इस पर प्राइस, लेकिन इस पर मेंटल मॉडल टेक्निकल एनालिसिस में उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बन गया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। और इसके अकॉर्डिंग जो बॉटम पे लिया है वो यहां पर बेचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यहां से डबल तेजी आई यानी टारगेट डन। पूरी दुनिया में काम ऐसे ही करता है, चार्ट जाकर देख लो, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, सब ट्रेनिंग का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब मंथली पे गए तो बॉलिंजर बैंड लगाते हैं। अब देखो, अरे बहुत प्योर अच्छे से बताएंगे ना आपको।
हम यहाँ मोहमाया गेमर पेंडिल क्या बोलता है, हेमर कैंडल बन गया, पिन बार बन गया, ये सब का कंडी क्लोज। यहाँ पे ये सब नहीं होता, उनसे होता माल बनता तो पूरी दुनिया अरबपति होती। यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड के ऊपर फट के चला। अब ये बॉलिंजर बैंड के अंदर अगर मंथली की क्लोज हो गई, फिर से सुनो, अगर मंथली की क्लोज इस बैंड के अंदर हो गई तो भी इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानना। अब जब तक मंथली की प्राइस ऊपर इस दोनों मंथ के ऊपर जाती नहीं है तब तक वहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह हम मानकर चलेंगे। 12,500 को निफ्टी मेटल पर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहे हैं। और यहाँ पे आपका डबल टॉप छोड़ो ट्रिपल टॉप बनने जा रहा है, ऐसी संभावना है। और जैसे ही निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है 11,000 के नीचे अगर जाकर मंथली क्लोजिंग पे टूट के गिर जाता है तो चांसेस हो गए आने वाले समय में इस बॉलिंजर बैंड को टच करेगा जो कि 9,760 के आसपास आता है। यहां पर फिर ये रुकने का प्रयास कर सकता है, यहां पर फिर ये बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन इस बीच यहां से यहां गिरेगा तो सोचो कितने की लंका लगेगी, जो अभी ल्यूफोरिया में मेटल देख रहा था। तो समझ में आ गया, निफ्टी मेटल गोल्ड सिल्वर का सेंटीमेंट खराब हुआ, निफ्टी मेटल का सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। और बच्चों जो तुम लोगों को तुम्हारे टेक्निकल के ज्ञानी बाबा अब कह रहे हैं ना डबल टॉप बना, यहां पर डबल टॉप बना, डबल टॉप बना, अब यहाँ पर जब ये यूफोरिक हो रहा था तो हमारा टारगेट डन हुआ। उस समय हमने बोला था हमारा निफ्टी मेटल पर टारगेट डन हो गया है और आने वाले समय में निफ्टी मेटल कभी भी ठंडा हो सकता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल, प्रेम से तो आपको हमने बताया फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कि यहाँ से यहाँ तक खींचा, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो अगले 2 साल का टारगेट होता, तो यहाँ से हमने प्लॉट करके ऊपर जो बैठा दिया वो हमारा पोटेंशियल टारगेट था। उसी के आसपास आकर, इतनी बुद्धि नहीं है क्या? क्या कारण है कि उसी के आसपास आकर ये रुक गया है? इतना सा दिमाग नहीं है क्या आप में समझने का? जो भी बात कर रहे हैं हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट आपको इस तरीके से, जो भी कोर्स वाला है या कोई भी है, इतने डीपली नहीं बताता है। हम आपको फ्री फोकट में इतने डीपली नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो निफ्टी मेटल हमारे लिए टॉप बना शॉर्ट टर्म का, याद रखना किसी भी चीज में सिर्फ टॉप शॉर्ट टर्म का बनता है, लॉन्ग टर्म का टॉप किसी में नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म का सिर्फ सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है, लेकिन कभी कभी इतिहास में देखा गया है वो सपोर्ट भी टूट जाता है। बड़ा बड़ा सपोर्ट लॉन्ग टर्म का टूट सकता है जब बाजार में असली क्रेज आता है 60-70% का। इंडाइसिस की बात कर रहा हूं तो स्टॉक को मारो गोली। समझ में आया? तो फिलहाल यहां पर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जब तक एक मंथली क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड को फाड़ के नहीं करेगा, ये एक्ट लाइक रेजिस्टेंस। अब ये ठंडा हो रहा है और इस ठंडक को महसूस तब होगी जब 11,000 के नीचे इस तरीके की एक नेगेटिव कैंडल पिछली कैंडल को खाकर बंद होगी। तो समझना ये निफ्टी मेटल ठंडा हो गया। फिर आपको सब कोई बोलेगा सोशल मीडिया में निफ्टी मेटल हिट हो गया, निफ्टी मेटल ये हो गया, निफ्टी मेटल वो हो गया। और अगर पीई भी जाकर अगर आप निफ्टी मेटल का देखें तो यहां पर उसका जो पीई है वो भी उसके इतिहास की 22 के आसपास है, वो वहां पहुंच गया। चलिए चेक कर ही लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी मेटल, आ गए निफ्टी मेटल के चार्ट पे गए, निफ्टी मेटल के पीई पे गए। तो यहाँ पे 10 साल का प्लॉट कर देते हैं। निफ्टी मेटल का मीडियम पीई 16 है और अभी क्या चल रहा 20 है। और यहाँ पे अगर हम 3 साल का देखें तो क्या है मीडियम पीई 21 और यहाँ पे क्या चल रहा है 2180। तो पी वाइज में ये हिट हो चुका है ऐसा हमें लगता है, बाकी सब मोहमाया है। कहाँ गया भैया निफ्टी मेटल? तो हमारे हिसाब से निफ्टी मेटल में यहाँ पर हिट हो गया। उसके साथ मंथली का आरएसआई जो है वो 70 के नीचे जा रहा, और ये अगर आरएसआई 70 के नीचे क्लोज हो गया तो ये जो है ये एकदम ठंडा होने के लिए आरएसआई भी नीचे जाएगा और प्राइस भी, यानी निफ्टी मेटल यानी मेटल का जो सेक्टर है वो ठंडा होने का प्रबल संभावना है, संकेत दे रहा है। कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर किया है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। बिल्कुल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार? जैसा कि हमने